राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सत्संग प्रवचन गीता भवन नंबर 3 में 26/6/1993 को 5 बजे हुआ। राम, कोई बात बताओ। महाराज जी ने कहा, कोई बात बताओ भाई। आज कोई बात याद नहीं आ रही है, क्या बोले बताओ। कोई आप याद जनाओ। नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने कहना आरंभ किया, समय प्रतिक्षण जा रहा है, जीने के दिन खत्म हो रहे हैं। समय प्रतिक्षण जा रहा है, जीने के दिन खत्म हो रहे हैं। मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, अभी तक होश नहीं कर रहे हैं, अभी तक होश नहीं आ रहा है। प्राप्त करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया और सिवाय जो नहीं चलती है साथ में उन वस्तुओं का संग्रह किया, आपकी दशा क्या होगी। जो वास्तव में अपने हितकारक वस्तुएं हैं उस तरफ ख्याल है कि नहीं, और जो अहितकर है, नाशवान है, ऐसी वस्तुओं में आसक्ति आपने की। हमारा हित होना नहीं, इससे हमारा हित नहीं है, उनमें आसक्ति कर ली, संग्रह बुद्धि कर ली, आपकी क्या दशा होगी भगवान ही जाने। यह है आफत आने वाली है, यहाँ से जाना पड़ेगा, छूटेगा सब। आने वाली है, आने वाली नहीं, आ रही है। निरंतर जीना खत्म हो रहा है। संसार के भोग बड़े अच्छे लगते हैं, धोखा है, धोखा इसमें अच्छे लगते हैं, बड़ा भारी धोखा है इसमें। फायदा फायदा कुछ नहीं है और नुकसान नुकसान कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर भी मन इधर ही जाता है। असली हमारा हित किसमें है? असली हमारा हित वास्तव में उस परमात्मा की तरफ है। जहाँ हमारा असली हित है उधर परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है, क्या दशा होगी। हित जहाँ है वहां तो मन जा नहीं रहा है, और अहित है वहां मन जा रहा है। जीवात्मा बीच में है, एक तरफ तो संसार है और एक तरफ परमात्मा है। तो जितनी संसार की रुचि है वैसी असली रुचि परमात्मा की नहीं है। असली लगन हो जाए तो उसमें प्रियता पैदा हो जाती है। अभी असली लगन नहीं है, इसलिए भजन साधन मन नहीं लगता है। महाराज जी का 3 समय प्रवचन होता है, कितनी विशेष बात है। उसमें हम लोग कितने बैठते हैं, लाभ तो महाराज जी के प्रवचन से ही होता है, तो हम बैठते ही नहीं है। तो मतलब क्या है, पाठ में तो बैठते हैं, दोपहर में पाठ होता है उसमें तो बैठते हैं, महाराज जी के सत्संग में नहीं बैठते हैं। सुबह बैठते हैं, तो सुबह बैठते हैं तो लाभ होता ही है। तो 3 समय जो सत्संग चलता है महाराज जी का, 9:30 से 10:30, फिर आधा घंटा कीर्तन में बैठना चाहिए, फिर 3 बजे से 4 बजे महाराज जी का फिर प्रवचन होता है, और अभी तो हुआ ही है। 3 समय होता है, तो 3 समय तो कम से कम यहाँ गीता भवन में आए हैं। 3 समय में हम सत्संग में बैठ गए और आधा घंटा कीर्तन में बैठ गए, तो यहाँ आना हमारा सार्थक हो गया, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी सच्ची बात है एकदम से, चाहे मैं हो चाहे आप हो। बैठने से कहना मनवा लेंगे वो, आपका जम रहा है, आप क्यों निराश हो रहे हैं। बैठना भी एक कहना मानना है, बैठना भी कहना मानना है। तो ये बात देखिए भाई, अब कहते हैं क्या कहा महाराज जी ने, हमारे लगन अगर होती तो हमारी एक प्रियता पैदा हो जाती, छूटता नहीं फिर सत्संग, तो फिर असली लगन छूटती नहीं, फिर खिंचाव होता है। क्या किया जाए, विचार करते हैं
तब तो ठीक दिखता है कि परमात्मा की तरफ लगन हो जानी चाहिए। सब तरह से वो हमारे सब तरह से हितैषी है, हमारा उसी के हम अंश है, और उसके बिना नासवान की तरफ जाने में, उनके बिना नासवान की तरफ जाने में नुकसान ही नुकसान के सिवाय है, नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं है। और हमें बता रहे हैं महाराज जी कि किंचित मात्र भी लाभ नहीं है संसार में। ये अगर हमारे गलत संस्कार पड़े रहेंगे तो क्या कह रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, मन में भोगों के संस्कार रह गए, भोग भोगे, सुख मिले, ये आता है। तो महाराज जी कहते हैं कि भीतर में पड़े रहेंगे तो दुख योनय, दुख की फैक्ट्रियां निकलेगी। भगवान के हैं संबंध जन्य जितने सुख है वो दुखों के ही कारण है, उसमें दुख ही दुख जन्मेंगे। और वे मतलब है कि आदि और अंत वाले हैं। संयोग जन्य सुख, सुख तो रहेगा ही नहीं, क्या मिला, मिलेगा कुछ नहीं। संयोग होता है तो वियोग होता है, आते हैं और जाते हैं, रहते हैं नहीं। और अपने निरंतर रहने वाले तो हमारे साथ उनका संबंध कितने एक दिन का रहेगा। हम तो रहने वाले, और ये संसार के साथी, परिवार, मकान, धन, जमीन, ये सब जाने वाले, हम इनके साथ रह नहीं सकते। अब इनमें मन लगाएंगे और तो मुश्किल है। सोचते नहीं, विचार नहीं करते आप। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, जो हमारा है वो तो हमें अच्छा लगता नहीं, और जो हमारा नहीं है वो हमें अच्छा प्रिय लगता है। बड़ी बड़ी उल्टी दशा हो रही है, विचित्र दशा हो रही है, क्या करें। महाराज जी कहते हैं मेरे मुश्किल हो रही है, हम लोगों के कारण महाराज जी की मुश्किल हो रही है कि क्या करें। बड़ा उनको तकलीफ हो रही है हमारी दुर्गति देख करके। तो अब महाराज जी उपाय बता रहे हैं, हल निकालते हैं कि भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु कृपा करो। और भगवान तो कृपा का पुंज है, मांगनी चाहिए कृपा। है तुलसी प्रतीत एक प्रभु, मूर्ति कृपामयी है। भगवान के नख से लेकर के चोटी तक कृपा ही कृपा भरी हुई है। उनको पुकारो, कृपा से ही बना हुआ है भगवान का पूरा विग्रह। और हमें ये ऐसा छोड़ करके वो प्रिय लग रहा है जो दुखों के कारण है, वो प्रिय लग रहे हैं। लेकिन उसमें न तेसु रमते बुध है, बुद्धिमान उसमें रमन नहीं करता। जो प्रिय लग रहे हैं, भोग आदि जीना अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि मरने की तरफ जा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, ध्यान ही नहीं है इधर में, विवेकी उसमें रमन नहीं करते। अगर हम विवेकी हैं, सत्संग करने वाले हैं, और भोगों में, इनमें, मान सम्मान में अगर हम रमण करते हैं तो फिर हम विवेकी कहाँ हैं? कहाँ रहे हम विवेकी? हम विवेकी नहीं है। विपरीत दशा में जाना हमें अच्छा लगता है, पतन की तरफ जाना अच्छा लगता है, दूसरों की तरफ उल्टे कामों में जाने की तरफ अच्छा लगता है, दूसरों की तरफ जाने में अच्छा लगता है। मीरा भाई कहते हैं दूसरा मेरा कोई नहीं है, और हमें दूसरा अच्छा लगता है, हमें आपत की तरह जाना अच्छा लगता है। अब क्या करें, महाराज जी की समस्या है हमारे लिए। ऐसी विपरीत दशा हो रही है, कौन बचाएगा, कौन बचाए? अब क्या करें, कौन बचाए? तो महाराज जी कहते हैं भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारा जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ, बचाओ, जल्दी बचाओ, ये संसार के सुख की आशा छूटाओ। ये हमें बड़ी कठिन लग रही है, ये घाटी बड़ी कठिन है, करूं पार कैसे?
मेरी समस्या आ रही है, भगवान बचाओ, मैं नहीं बचा सकता, मेरे बस की बात नहीं है, आप बचाओ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, एकदम सपा जंगल है ये, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। और जो अपने नहीं है, जो धोखा देने वाले, वो प्यारे लगते हैं। बचाओ प्रभु, अपने भगवान है। भगवान में क्या है? सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ये राम राम जिसका भजन निरंतर करना चाहिए, वो प्यारा नहीं लगता है, निरंतर करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं कि निरंतर निरंतर मेरा भजन करना चाहिए। और तो कितना समय ऐसे ही जा रहा है हमारा, निरंतर तो छोड़ो, और वो तो मन लगाते नहीं। महाराज जी कहते हैं बड़ी दयनीय अवस्था है, बड़ी दयनीय दशा है, सज्जनों कृपा करो। भगवान स्वयं प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, मीठे लगेंगे तो फिर मन लगेगा। और जो वास्तव में अच्छे हैं और नित्य निरंतर रहते हैं, अनादिकाल से कृपा करते आ रहे हैं, कितने हैं अनादिकाल से कृपा करते आ रहे हैं। मनुष्य शरीर दिया, विचार करने की शक्ति दी, ये देखो गीता भवन जैसी जगह दी, ऐसे प्रवचन सत्संग दिए, इस समय जन्म दिया। अनादिकाल से वो तो कृपा करते ही आ रहे हैं, बड़ी बड़ी आफतों से हमें बचाया है, बड़े बड़े पापों में जा रहे थे, उन पापों से हमें जाने से बचाया है भगवान ने। बड़े बड़े घोर अन्याय करने जा रहे थे, उससे हमारी रक्षा की है, जिन्होंने बचाया है और बचाते ही रहते हैं, और आगे भी बचाएंगे, सदा ही बचाएंगे, बचाते ही रहते हैं। वो उस तरफ मन नहीं जा रहा है, जिसने इतना उपकार किया है उधर जा ही नहीं रहा है, जितना उपकार किया है। क्या करें? महाराज जी कहते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, किससे कहें, हमारी बात कौन सुने। हम यूं ही चिल्ला रहे हैं, जंगल में हम बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। क्या कहें, किससे कहें, कौन सुने, और सुने तो क्या करे, कैसे करें। महाराज जी की समस्या है बहुत बड़ी, और भाई कोई सुनने वाला है नहीं, सुनने वाले एक प्रभु है। जब ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो हिंदुओं की बड़ी दशा की मुसलमानों ने, बहन बेटियों को ले गए, काट दिया, छोटे बच्चों को ऐसे करके बड़ी दुर्दशा हुई थी। अब वो कितने भयानक दिन थे, वो हमारे हिंदू भाइयों की क्या दशा हुई थी। तो आप सोचिए आप कि अगर समय में ऐसे परिवर्तन आ रहा है बहुत बड़ा भयंकर, महाराज जी कहते हैं जो भगवान में लग जाएगा तो वो तो बच जाएगा, बाकी की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। तो ये देखिए, जो जो भोग दुखों ही दुखों के कारण है, और वो दुखों के कारण है, वो प्यारे लगते हैं, वो मीठे लगते हैं, मन उसी में जाता है। आपकी दशा क्या होगी? महाराज जी कहते हैं क्या दशा होगी भगवान जाने। और ही है ना, देखो कैसे जंगल में पशु पक्षी या सड़कों पर क्या दशा होती है जानवरों की। अब कौन है उनके पूछने वाला? सर्दी गर्मी वर्षा, तो ये देखिए दशा क्या होगी भगवान जाने। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का तत्व विचार, वो इतना प्यारा नहीं लगता है। और लगता है तो थोड़ी देर ऐसे ही लगता है, फिर वही घोड़ा वही मैदान। अब महाराज जी के मन में क्या है? महाराज जी कहते हैं भगवान ऐसे मीठे लगे तो सब तरफ से वृत्ति हट करके उसी में लग जाए, मीठे लग जाए, केवल एक में ही तल्लीन हो जाए अपनी वृत्ति, एक भगवान में ही सराबोर हो जाए।
एकदम रात और दिन इतना मगन हो जाए तो निहाल हो जाएंगे आप, सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। तो रामायण में आया है क्या, सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति होय। सब जगह एक ही मांगो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यहाँ रात को माताएं मैंने भजन गाती है यहाँ पे, अब कोई भैरू जी के गाती है, कोई किसी के गाती है। अरे यहाँ ये जगह है क्या ऐसे, भगवान को पुकारो, एक राम जी को पुकारो। अब तरह तरह के उसको भी याद कर लिया, उसको भी याद कर लिया, अब भैरू जी यहाँ कहाँ आएंगे। अब तो ऐसे सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होय। तो जप तप संयम जो भी आप करो, गंगा स्नान करो, गीता भवन आए हैं, रामायण का पाठ हो रहा है, होने जा रहा है, सब कुछ एक ही बात है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सबका फल मांगे एक फल, कि हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरणों में रति हो जाए, भगवान ही अच्छे लगे। एक ही बात मांगो, भगवान को दूसरे से कोई भी कहीं भी मिले उससे यही प्रार्थना करो कि एक भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे। क्यों, वो ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। जो अपना है, जो सदा रहने वाले हैं अपने, उनसे प्रेम करो, वो प्यारे लगे, ऐसी कृपा करो। राम चरण रति होय, जिनके मन मंदिर बसहूं। ये देखो, तो ये वाल्मीकि जी ने कहा है कि तो अपने घर में रहो, सर्वदा आपको प्यारे लगने वाले, हित करने वाले ऐसी चीज से भगवान से कहो, प्रार्थना करो, और वो तैयार है आपकी बात सुनने के लिए। और कोई संत महात्मा आपको मिल जाए तो यही मांगो, और सत्संग करो तो यही करो कि हमारे सत्संग का फल एक भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और महात्मा मिल जाए। और प्रार्थना करो, भगवान से भी यही मांगो कि भगवान आपसे प्रेम हो जाए। गंगा स्नान करो तो एक ही मांगो, व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, उपवास करो, नाम जप करो, कीर्तन किया तो भगवान एक कीर्तन से आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। तो ये नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपके चरणों में राम चरण प्रीति हो जाए। भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो क्या लाभ हुआ। फिर आपका भगवान के चरणों में पहले प्रेम हो जाएगा तो आपका मन अपने आप खींचेगा। क्यों कि जहां आपका प्रेम है तो जय के जय पर सत्य सदैव, ये बात है। तो देखिए, सच्चा प्रेम स्नेह हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, आपको प्राप्ति हो जाए, इसमें संदेह ही नहीं है। क्यों, आपको जहां आपका मन जाएगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो वो तो मिलने वाली चीज है, संसार में मिलने वाली कोई चीज है नहीं। कितना ही प्रेम करो मिलेगा कुछ भी नहीं। और वो तरीका महाराज जी उपाय बढ़िया बता रहे हैं प्रेम प्राप्ति से। भगवान से ही कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे भगवान कृपा करो, नाम जप किया जाए, भक्तों के चरित्र तो पढ़े जाए, जिनका प्रेम है भगवान में उनका संग किया जाए, जिनका भगवान में प्रेम है उनका संग किया जाए। महाराज जी कहते हैं, सज्जनों कृपा करो, सज्जनों कृपा करो, भगवान में लगो, भगवान मीठे लगे, और जो वास्तव में अच्छे हैं वो, और नित्य निरंतर रहते हैं, हरदम निरंतर आपके साथ रहते हैं, अनादि काल से कृपा करते ही आ रहे हैं। बड़ी बड़ी आपद से जिन्होंने बचाया है, बड़े बड़े घोर अन्याय से बचाया है, बचाते रहते हैं। तो वो भगवान की ये बात बताई, उसी में लग जाओ, निहाल हो जाओगे। तो ये बात बताई कि भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, जिनका प्रेम भगवान में है, जो सच्चे हृदय से लगे हुए हैं, उनका संग किया जाए। और एक बात और बता रहे हैं, एक उद्देश्य बना लो कि हम तो इधर ही चलेंगे, अब निश्चय कर लो तो सब विचार एक में ही लीन हो जाए।
कि मेरी एक में ही लगन लग जाए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन लगाए सोई। नारायण व लगन में ऐसी लगन लगाओ, ऐसी भगवान में लगन लग जाए, भगवान में ही, केवल भगवान में ही लगन लग जाए, भगवान में ही। और हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, पुकारो, प्रार्थना करो, हे नाथ आप मीठे लगे, आप अच्छे लगे। तो कह दो भगवान है, जो नहीं छूट गया भगवान से कह दो, आपके साथ में है, आपके साथ में है, आपका साथ छोड़ते नहीं है। देखिए, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, पुकारो, प्रार्थना करो, हे नाथ आप मीठे लगे, अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, आप प्यारे लगे, आप प्यारे लगे, हे नाथ आप में प्रीति हो जाए, आपको प्रेम हो दो भगवान। हे नाथ केवल आप में ही प्रेम हो, आपकी रुचि हो, आप ही अच्छे लगे। जहाँ रहूं, जिस अवस्था में रहूं, जिस दशा में रहूं, उसमें सब में आप प्यारे लगे। संसार की मतलब पदार्थ सुखदायी हो, दुखदायी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसे ही क्यों न हो, केवल आप में प्रियता हो जाए, भगवान के केवल आप में प्रियता हो जाए, भगवान केवल आप में प्रीत हो जाए, सब काम बन जाएगा, आपका सारा काम ठीक हो जाएगा, आप निहाल हो जाएंगे। भगवान से मांगने की चीज है, एक ही चीज है, सांसारिक पदार्थ मांगने की चीज नहीं है। वो संसारिक पदार्थों को मांगना तो क्या है कि हीरो को पत्थर से फोड़ने जैसा है। ये बात है, तो हीरो को पत्थर से फोड़ना है। ये सब दुख योग्य है, ये सब दुखों के कारण है, संताप के कारण है, जलन के कारण है, नरकों के कारण है, जन्म मरण के कारण है। ये सब नीची गति के कारण है। संसार के जितने पदार्थ हैं, भोग है, ये सब के सब दुखों के कारण है, और उससे आपका मन हटता नहीं है, और चाहते हैं आप शांति नहीं मिलेगी। अगर आप भगवान की प्राप्ति, कल्याण, उद्धार चाहते हैं तो रुचि नाशवान पदार्थों में हो रही है, जो कि नाशवान है, सदा साथ रहने वाले नहीं है। संग हमारा बिछुड़ता ही रहता है निरंतर, संसार के साथ निरंतर संबंध बिछड़ता रहता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, होश नहीं आ रहा है। अगर होश आके आए तो लगेगा कि अरे तो बहुत विचित्र बात हो रही है, पर हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देवे तो इतना लाभ होगा कि अरे तो हमारे साथ रहने वाले सब बिछुड़ रहे हैं हमारे से, एक पैसा ही साथ ही नहीं जाएगा, कोई साथी नहीं रहेगा, कोई सामान नहीं रहेगा, तो संग बिछुड़ते रहते हैं, निरंतर संसार हमारे से अलग हो रहे हैं। शरीर जो हमें प्यारा लग रहा है, शरीर जो हमारे को प्यारा लग रहा है, वो प्यारा लग रहा है ना महाराज जी, करे वो अलग हो रहा है आपसे। जितने आपके साथ परिवार है, पदार्थ है, वो आपसे दूर हो रहे हैं। अब आप इनके साथ मन लगा लिया, ये आपको प्यारे लगे हैं। महाराज जी 5वीं 6ठी बार कह रहे हैं आपकी क्या दशा हो, हमारी दशा पर रो रहे हैं, और हम इतने सुनने पर भी नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान मीठे नहीं लगते हैं, नाशवान पदार्थ प्यारे लगते हैं, मान बढ़ाई प्रशंसा अच्छी लगती है, संसार में जो शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं वो अच्छे लगते हैं। जो सब वियुक्त होने वाले हैं, अंत में इनका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, बड़ा भयंकर। वो भयंकर दिन आने वाले हैं। वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो क्रिया प्यारी लगती है, और भगवान इतने मीठे नहीं लगते, क्या करें। हमारा जी कहते फिर कहते क्या करें, सिवाय भगवान के अपना कोई हितैषी नहीं है। रमैयो मित्र हमारो रे, तुम बिन कोई नहीं जोयो जग सारो रे। सब संसार में ढूंढ लिया, संत महात्माओं ने ढूंढा है, हमने तो नहीं ढूंढा है। वो बता रहे हैं कि रमैयो मित्र हमारो, हमने तो मित्रता कर ली है, हमारे तो भगवान के समान
कोई नहीं मिला, सब ढूंढ लिया जग। समान हमें प्यार करने वाला, हित करने वाला, हमारे को लाभ पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। और तैयार करके अपने आप को दे देते हैं, इतनी बड़ी बात है। फिर कहा ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ध्यानी। बड़े बड़े ऋषि है, और जो गीत को अपनेपन से गति दी, सबरी को गति दी। बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम बने हुए हैं, हाँ, इतने बड़े बड़े, और सबरी के घेर जाए छे है, तो सबरी के यहाँ जाते हैं और वो बड़े बड़े आश्रम किए हैं। ऐसा भगवान, ऐसा कौन उदार है जो हमारे जैसों को भी अपनाने के लिए तैयार है, हमारे जैसों को सत्संग मिली है, बुलावा है भगवान का। तो ये भी कृपा कम नहीं है। गीत के जैसे कृपा की, वैसे हमारे ऊपर भी की है भगवान। इस समय जन्म दिया, गीता प्रेस के समय दिया, ऐसे शेर जी, स्वामी जी, भाई जी जैसे मिले संत हमें, कितनी बड़ी बात हो रही है हमारे साथ में। ऐसा कौन है, सब जीवों पर कृपा करते हैं और मतलब चेताते हैं, बार बार चेताते हैं हमको, घड़ी घड़ी में चेताते हैं। ऐसे प्रवचन, कितना विचित्र महाराज जी की दृष्टि है हमारे हित की। अगर कितनी लगन है तब ऐसी बातें प्रकट होती है, फिर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। महाराज जी कहते हैं कि इससे बड़ा कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं। आप लोगों को देख करके मुझे आश्चर्य आता है। परिणाम इसका बड़ा भारी भयंकर होगा, और चेतते नहीं है, होश में नहीं आ रहे हैं। अब महाराज जी कहते हैं क्या करें। इनका दुख देखो महाराज जी का, कितनी लगन है हमारे जीवों के कल्याण की। महाराज जी के प्रवचन से पता चलता है, ध्यान से सुनने से पता चलता है। क्या करें, करना क्या चाहिए, किस लिए संसार में आए हैं, क्या करना था, क्या करना था, क्या लगे करने। यही बड़ा अफसोस है, बड़ा अचंभा है, बड़ा ही अचंभा है। समझदार कहलाते हैं आप, कहने के लिए समझदार कहलाते हैं, सत्संगी कहलाते हैं, है? आपके मन में भी है कि हम ठीक हैं, परंतु दशा क्या हो रही है आप सोचो। वर्तिया आपकी किधर जा रही है। अपने मन में मूल्य किसको दे रखा है आपने, कीमत किसको दे, आदर किसको दिया है। होश आना चाहिए सज्जनों, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ। और प्रभु बचाते हैं, और निरंतर बचा रहे हैं, हर समय बचाते हैं। हम नहीं जानते हमारी दशा क्या हो रही है। इस रास्ते में जाने से पतंगा की तरह हो रही है कि हम देखते हैं रोशनी है, आहा कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा, और वहीं तड़प के बेचारा जाता है। उससे पता नहीं है कि मेरी दशा क्या होगी, मैं तड़प तड़प के मरूंगा, अध खिचड़ा मरूंगा, वो जानता ही नहीं है। हम वहां जाते हैं, ऐसे मछली कांटे में मांस का टुकड़ा लगा है, आहा वे, और उसमें कितने सोचती है कि मनोरथ करती है, और उस आटे की गोली में फंस के बेचारी तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसी हमारी दशा हो रही है। फिर भी हम समाज सुना रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, फिर भी इधर ही जा रहे हैं, और बेचारी मर जाती है। हम लोगों को समझदार कहलाते हैं, और कई दफे दुख भोगा है हमने। इन भोगों के पीछे बेइज्जती हुई है, गंदे संस्कार हुए हैं, संताप हुआ है, फिर भी जानम तो तेते वयमेव विपत्त जाले, जान करके फिर भी भोगों का अगहनो मोह महिमा। ओहो, आग हनो, मोह की महिमा बड़ी
गहरी है, कितना मोह है हमारा परिवार में, शरीर में, चेत नहीं हो रहा इस मोह के कारण। अब कौन चेतावे, कौन समझावे? ना शास्त्रों की बात मानते हैं, ना भगवान की बात मानते हैं। कमरा नहीं मिलने पर जितना दुख होता है, उतना दुख भगवान के लिए होता है क्या? उतना भगवान के लिए नहीं होता है। एक माता जी रो रही थी अभी, मैं को मैं क्या करूं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है। कब जवाब दे दे कि कब जाओ यहाँ से। तो यहाँ समझाते ना शास्त्रों की, तो ना शास्त्रों की बात मानते हैं, ना संतों की बात एक आदमी को मेरे को बोला कि मेरे को कमरा नहीं मिला तो मैं तो घाट पर रहने लग गया। वो अच्छे संपन्न आदमी है, अगर घाट पर रहता है तो अगर नहीं मिला तो नहीं सही, तो मिलने के सत्संग करने वाला तो कर ही लेगा। हाँ, वो माता जी बड़े तकलीफ में थे वो। हाँ, कईयों को खाली करना पड़ा कमरा, कई कर रहे हैं जो आज है, कोई 8-10 वर्ष से रह रहे हैं उनको भी कह दिया, 8-10 वर्ष से रह रहे हैं उनको भी खाली करवा दिया है कमरा। 25 वर्ष से जो रह रहे हैं उनको खाली करवाया। हाँ, 25 वर्ष से रहे हैं उनको भी खाली कराया है। धीरे धीरे कमरे की बात। हाँ, कमरे की बात यह है कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जितना कमरे के लिए दुख हो रहा है उतना भगवान के लिए कभी होता तो भगवान कभी क्या मिल जाते, ऐसे कमरे कई बन जाते हैं। इधर ख्याल ही नहीं होता है किस तरफ जा रहे हैं सज्जनों, विचार करो, बार बार सोचो, बार बार सोचो। आप हम सब विचार करो इसमें, आपकी क्या दशा होगी, आपका नतीजा क्या होगा, आपका परिणाम क्या होगा। महान पतन होगा, महान पतन होगा। वो प्रिय लगता है, बस वास्तविक परमात्मा है वो अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी क्या दशा होगी। फिर भी ऐसा होने पर भी भगवान चेताते हैं, फिर भी चेत नहीं हो रहा है, फिर भी चेताते हैं। ऐसा कौन मिलेगा भगवान के समान। अब कह रहे हैं कि बड़ा काला दिन है, आपका बड़ा काला दिन है, बड़ा काला दिन है और काला दिन आ रहा है। नारायण नारायण, क्या करे क्या करे, फिर कह रहे हैं महाराज जी क्या करे। कितनी बार कहा क्या करे क्या करे, कितना दुख है महाराज जी के, कितना भाव है भीतर का, अंदर के भाव कितने विचित्र है कि हम लोगों को थोड़ा सा ही भाव मिल रहा है तो भी हमें आश्चर्य आ रहा है कि महाराज जी के अंदर भाव क्या है। हम क्या बता सकते हैं महाराज जी के भावों को। महाराज जी कहते हैं बड़ा काला दिन है, नारायण नारायण नारायण, हे क्या करे। फिर कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे प्रभु, ऐसा कोई ऐसा समझ नहीं सकते हम, ऐसी कोई कृपा करो, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सोच सकते, हम नहीं विचार कर सकते, ऐसी कोई कृपा करो, चेत हो जाए हे प्रभु, आपके चरणों में चित्त लग जाए, आपके सिवाय और कहीं मन नहीं जाए। ये उड़ते उड़ते कहा महाराज जी, ऐसी कृपा करो, जावे ही नहीं दूसरी जगह हमारा मन, आप में ही लगा रहे, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। हमारा ऐसा आकर्षण हो जाए आप में कि बस हो जाए, ऐसी आकर्षण हो जाए आप में। डायरिया भर दी पर लगी नहीं एक भी बात। जो अभी आकर्षण हो रहा है पदार्थों की तरफ, नाशवान की तरफ, भोगों की तरफ, जो दुखों के कारण है आकर्षण हो रहा है, उससे बचाओ प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तो करते हैं कृपा, तो करते हैं, कर रहे हैं, हम क्या करें। तो हम कैसे माने कि जिस तरफ से जाने सके, हम तो अपना उपाय जानते नहीं, बातें बना लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, अपनी बात कह रहे हैं, हम तो बातें बना लेते हैं, पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, परंतु भीतर से आपकी तरफ रुचि है वो नहीं हो रही है। अपनी बात भी कह रहे हैं, अपना कोई अभिमान नहीं है। अब महाराज जी के अभिमान नहीं है, हम लोग कौन से खेत की मूली है। वैसे नहीं हो रहा है। अब महाराज जी खुद कह रहे हैं कि दया करे, यानी वो अपने लिए ही मांग रहे हैं महाराज जी। कौन सुने, क्या से कहूँ, सुने तो समझे नाई, मेरी बात कौन सुने। महाराज जी कहते हैं मैं पूर्व देश का,
मैं पूर्व देश का रहने वाला, मेरी बात कौन सुने? मैं पूर्वलियो पूर्व देश को किससे कहूँ? हमारी तरफ कौन ध्यान देता है महाराज जी के? हमारी बात की तरफ कौन ध्यान देता है? वास्तव में कोई हमारे हितैषी नहीं है। संसार में सबको ढूंढ लिया, हमारा कल्याण करने वाला कोई है नहीं, और हमारा कल्याण करने वाले हैं उसकी तरफ हम जाते नहीं। भगवान हमारे हैं, दया करो महाराज जी कहते हैं, आप दया करो, कृपा करो, बुरी दशा की तरफ हम जा रहे हैं, दया करो, और कोई हमारा है नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ नाथ, बचाओ बचाओ करते करते महाराज जी नारायण नारायण करें, बचाओ बचाओ कहते कहते बचाओ 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 जन्मों का कायित्व बचाओ।